अब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में जाने की होड़ में लगी है। इसीलिए मंगल पर जाने के लिए चांद पर बेस बनाया जाएगा ताकि मंगल पर जल्दी से और आसानी से पहुंचा जा सके। हर कोई जानता है कि स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क इसे पूरा करने में जी जान से जुटे हैं, लेकिन वहीं यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसियां भी इंसानों को मंगल पर भेजने में जुटी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मंगल ग्रह के कठोर वातावरण में आखिर इंसान जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि इंसानों को जिंदा रखने वाली सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन तो वहाँ है ही नहीं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऐसा क्या तरीका निकाला है? साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरह से ऑक्सीजन बनाता है, वो मंगल पर आखिर काम क्यों नहीं करेगा? सब कुछ जानेंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मिलेगी सिर्फ काम की जानकारी। दोस्तों, मंगल पर जाने के पीछे बहुत से कारण हैं, जिनमें मुख्य है वैज्ञानिक छानबीन और अंतरिक्ष को जानने की इच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है एक डर, क्योंकि धरती पर आई किसी भी आफत से कहीं इंसानों का नामो निशान ही ना मिट जाए। क्योंकि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से आज उनकी नस्ल पूरी तरह खत्म हो चुकी है। धरती पर आने वाली बड़ी तबाही का अंदाजा हम लगातार बदल रहे मौसम से लगा सकते हैं। इसलिए समय रहते हमें धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी अपना घर बसा लेना चाहिए। इलोन मस्क ने मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए साल 2026 का समय तय किया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अब इसे साल 2029 का टारगेट तय किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी साल 2030 तक इंसानों को मंगल पर भेजने का इरादा बना लिया है। चलो मान लेते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के इंसान आखिर जिंदा कैसे रहेंगे? हालांकि मंगल ग्रह की बहुत सी बातें बिल्कुल धरती जैसी है। जैसे मंगल ग्रह का एक दिन धरती से 39 मिनट ही लंबा है। इसके अलावा वहाँ भी धरती जैसा मौसम है, धरती जैसी बर्फ है और धरती जैसा ही वातावरण है। ये सब कुछ होने के बाद भी वो चीज नहीं है जिसकी इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है ऑक्सीजन। आखिर यहाँ इंसानों के लिए इतनी ऑक्सीजन कैसे बन पाएगी? कुछ लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर इशारा तो कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के इतने मुश्किल हालात में भी आज इसे 25 साल हो गए हैं, जो इंसानों के लिए लगातार ऑक्सीजन और पानी बनाकर दे रहा है। इस स्टेशन पर पूरी दुनिया के लगभग 4 से 5 लोग तो यहाँ हर समय रहते ही हैं, जिन्हें हर रोज कम से कम 45 लीटर पानी चाहिए। साथ ही हर साल 1000 किलो ऑक्सीजन की भी खपत होती है, जिसे इसी स्टेशन पर बनाया जाता है। ये स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है। इसमें लगा है वाटर रिक्लाइमेशन सिस्टम यानी WRS, और इसके अलावा इसमें लगा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OGS। लेकिन ये दोनों ही सिस्टम मंगल ग्रह पर नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पानी बनाने वाला ये सिस्टम पेशाब, पसीना और नमी को फिल्टर कर पीने का पानी बनाता है, और ऑक्सीजन बनाने वाला सिस्टम WRS से ही पानी लेकर इसे प्रोसेस कर ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ पानी को इलेक्ट्रिक करंट से गुजारा जाता है, जिससे वो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है। ऑक्सीजन तो सांस लेने में काम आता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ज्वलनशील गैस होती है, जो थोड़ी सी चूक से स्पेस स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इसलिए इस हाइड्रोजन को दूसरे सिस्टम में डाला जाता है, जिसे सबेटियर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम इंसानों के वेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर हाइड्रोजन में मिलाता है, जिससे वहाँ पानी, मीथेन गैस और थोड़ी गर्मी पैदा होती है। लेकिन ये सब करने पर भी वहाँ ऑक्सीजन और पानी की पूर्ति तो नहीं होती है। इसलिए समय समय पर धरती पर मौजूद स्पेस एजेंसियां धरती से पानी और ऑक्सीजन भेजती है, जिसमें 1 लीटर पानी को यहाँ भेजने में $2500 यानी आज के हिसाब से 2 लाख रुपयों से भी ज्यादा का खर्च आता है। दोस्तों, मंगल ग्रह धरती से 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहाँ ऐसा करना संभव ही नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल पर मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल कर वहीं ऑक्सीजन बनाए, तब कोई बात बने। साल 2021 में नासा ने मंगल पर जो रोवर भेजा था, वो यही एक्सपेरिमेंट करने गया था।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पानी धरती से भेजा जाता है, तो मंगल पर पानी के लिए या तो बर्फ वाली जगह पर जाया जाए या फिर जमीन की खुदाई कर वहां से बर्फ निकाली जाए। लेकिन नासा ने यहाँ एक मोक्सी नाम का सिस्टम भेजा था जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि मंगल पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइजर से गुजार कर बहुत ज्यादा गर्म करता है, यानी 800 डिग्री तक, तब जाकर ऑक्सीजन बन पाती है। इसके लिए यहाँ पर सोने का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सोना जल्दी गर्म नहीं होता। लेकिन ये सिस्टम बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है और बहुत कम ऑक्सीजन बनाता है। अब तक ये कुल 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बना पाया है, यानी एक इंसान को सिर्फ 3 घंटे तक मंगल पर जीवित रखा जा सकता है। इसके बदले में वैज्ञानिकों ने एक नया सिस्टम और तैयार कर लिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइजर से गुजारने के बाद इसे गर्म करने की बजाय वाइब्रेट किया जाएगा, क्योंकि गर्म करने पर एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए वाइब्रेशन के प्रोसेस से गुजार कर ऑक्सीजन बनाई जाएगी। ये सिस्टम तो तैयार है, लेकिन इसका ट्रायल धरती पर नहीं हो सकता। इसका कारण है धरती पर मौजूद तापमान और दबाव। इसके लिए मंगल ग्रह पर यह सिस्टम भेजना होगा, क्योंकि मंगल का वातावरण इसके लिए बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिस्टम कोई भी हो, लेकिन इसके लिए धरती पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहा जाए, क्योंकि वहां कोई भी गड़बड़ होने पर वापस धरती पर लौटना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वैज्ञानिक जल्द ही इसका रास्ता भी तलाश कर ही लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।